हेलो गाइस, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेस्ट एमसीक्यूज क्लास 7th मैथ्स के, जो आपका चैप्टर है पैरामीटर एंड एरिया वाला चैप्टर। ठीक है, जो आपके सेकंड टर्म एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट जो है क्लास 8th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गुरुकुल कुरुक्षेत्रा का हो या किसी अदर स्कूल्स का हो, तो उसमें भी है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वहाँ पर भी पैरीमीटर और एरिया आपसे पूछा जाता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MCQ टाइप में क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपको इनको सोल्व करने की कोशिश करनी है, फिर देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 7th के मैथ की जो है सेकंड टर्म के एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करवाऊँ, जिससे डेली बेसिस पर मैं आपके लिए टेस्ट लेकर आऊँ, सैम्पल पेपर लेकर आऊँ हर एक चैप्टर के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे डेली बेसिस पर मैं आपके लिए मटेरियल लेकर आती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो कुछ बच्चों को पैरीमीटर का पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एरिया और पैरीमीटर में। तो मैं आपको बता दूं पैरीमीटर क्या होता है। चाहे वो स्क्वायर का एरिया हो, चाहे वो स्क्वायर की शेप हो, या आपकी रेक्टेंगल हो, या फिर आपका सर्कल हो, या फिर आपकी ट्रायंगल हो। ठीक है, तो पैरीमीटर होता है आपकी जितनी भी साइडें वहाँ पर होती हैं उन सभी का जोड़। ठीक है ना, यानी कि उसकी बाउंड्री कितनी है वही पैरामीटर होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, यहाँ से चले, फिर हम यहाँ पर गए, फिर हम यहाँ पर गए, फिर हम यहाँ पर गए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वापस वहीं पर आ गए, तो ये क्या बनेगी, इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री ही क्या हो जाएगी, पैरीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल है, दोनों साइडें ये इक्वल होती हैं और ये वाली दोनों साइडें इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर दो साइडें ये इक्वल होती और ये दो साइडें क्या होती, इक्वल होती हैं। ऐसे ही सर्कल में अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए तो हमने यहाँ से इसका एक चक्कर लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसका सर्कल का पैरीमीटर। सेम वे में ट्रायंगल का पैरीमीटर क्या होगा, ये वाली साइड, उसमें हम ये वाली साइड ऐड करेंगे, फिर ये वाली साइड ऐड करेंगे। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका पैरीमीटर आप कैसे निकाल सकते हो, मान लीजिए ये आपकी साइड ए है, ये भी आपकी साइड ए है, ये भी आपकी साइड ए है, और ये भी आपकी साइड ए है, क्योंकि स्क्वायर में सारी इक्वल साइड होती हैं। अब यहाँ पर आप इसको क्या करोगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 बाई 1 करके सभी साइडों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने ए हुए, 4 ए क्या है आपकी साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाता है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। साइड मल्टीप्लाई साइड, देखो साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है, ये होता है एरिया, स्क्वायर का एरिया। 3 मल्टीप्लाई साइड नहीं होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ से मैं आपको हर एक फॉर्मूला भी आपको क्लियर करते चलूँगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके पैरीमीटर और एरिया वाले चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड की मल्टीप्लाई किसके साथ, साइड के साथ। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी साइड गिवन होगी उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको स्क्वायर का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैंने आपको बोला था कि पैरीमीटर क्या होता है कि जितनी भी साइडें होती हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, पैरीमीटर। और रेक्टेंगल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, तो यहाँ पर 2 लेंथ आपको मिलेंगी, 2 ब्रेथ आपको मिलेंगी। तो देखो इस तरह से 2 लेंथ हो गई और 2 ब्रेथ हो गई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, एल में एल को जोड़ेंगे तो 2L हो गया, बी में बी को जोड़ेंगे तो आपका 2B हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, दोनों में कॉमन है 2,
तो लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को आपने ऐड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई साइड नहीं होता, 4 मल्टीप्लाई साइड जो हमारा पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ये आपका रेक्टेंगल का एरिया होता है, और 2 इंटू एल प्लस बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। थर्ड का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो ये आपका क्या है, रेक्टेंगल, ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा निकल कर आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एल मल्टीप्लाई बी देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर क्या है, एल मल्टीप्लाई बी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। साइड मल्टीप्लाई साइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, साइड प्लस साइड कुछ नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, डी, डी की हेड। क्वेश्चन नंबर 5 है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर क्या ली, एक ट्रायंगल ले लेंगे हम जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इनटू में हाइट। ये आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप इस तरीके से भी बना सकते हो, मान लीजिए ये आपकी ट्रायंगल है और यहाँ पर क्या है, ये आपका हाइट है, ये आपकी हाइट है और ये क्या है आपका बेस। तो चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल जाते हैं ना, उसमें ऐसे ही करेंगे कि 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 5 का क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। देख लीजिए ये आपका क्या है, सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हो, सर्कमफ्रेंस जो होती है, क्या होती है सर्कमफ्रेंस, बाउंड्री। सर्कल की बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, जिसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो सर्कल का। ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो वो क्या होती है आपकी सर्कमफ्रेंस होती है। तो यहाँ पर सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, जब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये आपका डायमीटर है। ठीक है, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा क्या हो गया आपका सेमी सर्कल। इस तरीके से ये आपका क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। तो अब देखो सर्कमफ्रेंस सर्कल की क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, पूरी की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। अब हाफ की आपसे पूछी जाती, सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। हाफ की आपसे पूछी जाएंगी तो आप क्या करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, πr। देखो पाई की 2 वैल्यू होती हैं। यहाँ पर ये पेन नहीं चल रहा, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। चलिए देखो पाई की 2 वैल्यू होती हैं, एक तो होती है 22/7 और दूसरी होती है 3.14। दोनों ही पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन है 3.14 दे रखी है, 3.14, यानी कि ये आपका पाई हो गया, ये आपका आर हो गया। तो यहाँ पर क्या था, पाई आर, सेमी सर्कल का क्या था, सर्कमफ्रेंस। तो पाई आर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या दे रखा आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है आपका 144 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया 144 मीटर स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया होता क्या है, अभी बात हुई थी क्या, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 144 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो इसको भी इसी तरीके से हमें सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 144 होता है 12 मल्टीप्लाई 12। देखो 12 मल्टीप्लाई 12, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि यहाँ पर भी सेम नंबर है और यहाँ पर भी सेम है। तो साइड क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, साइड का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी आपकी 12।
अब यूनिट क्या है हमारी, मीटर। यूनिट लिखना ज़रूरी होता है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो वहीं आपके नंबर कट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन ए, 7th का ऑप्शन ए आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद अ साइड लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। आपसे पेरीमीटर पूछा गया है और साइड क्या गिवन है आपको स्क्वायर की, 9 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, स्क्वायर, और इसकी साइड आपको 9 दे दी, ठीक है। सारी इक्वल साइड होती है, और पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी साइडों को हम ऐड कर देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं 9 + 9 + 9, या आप फॉर्मूला लगा सकते हो कि 4 × जो भी साइड है आपकी, साइड कितनी है आपकी 9, यानी कि 4 × 9 तो 36। तो 36 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 36 सॉरी ये वाला, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कि आपको लेंथ एल और बी दे रखी है रेक्टेंगल की, 15 मीटर और 10 मीटर। तो आज से एरिया पूछा गया है। तो एरिया की बात हुई थी हमारी, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है, जिसमें लेंथ आपकी कितनी दे दी, 15 मीटर दे दी, और ब्रेथ आपकी कितनी दे दी, 10 मीटर दे दी, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 15 और 10 की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ऑब्वियस बात है कितनी आ जाएगी, 150। तो 150 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, 150 हमारा ए ऑप्शन में है। तो 9th का जो हमारा आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल हैज़ अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर, कि किसी ट्रायंगल का बेस आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का बेस क्या दे रखा, 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या दे दी उसकी, 6 सेंटीमीटर। ये आपका बेस है और ये आपकी हाइट है, और इसका एरिया आपसे पूछ लिया, इसका एरिया आपसे पूछ लिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट, 8 इंटू में कितना है, 6। अब इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा कितना होता है, 24। अब यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर, तो 10th का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, विच शेप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया फॉर अ गिवन पैरामीटर। तो यहाँ पर किस शेप का एरिया सबसे लार्जेस्ट होता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, सर्कल की। तो सर्कल का एरिया सबसे लार्जेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो इसका तो आंसर आपको पता चल ही चुका होगा, क्या आएगा, ए। सरकमफ्रेंस जो होती है वो सर्कल का पेरीमीटर होता है। तो 12th का आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए, और 11th का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, ए स्क्वायर हैज़ अ पैरामीटर, किसी स्क्वायर का पैरामीटर आपको क्या दे दिया, 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दे दिया स्क्वायर का, 40 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या, लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी कि आपसे साइड पूछी गई है, ठीक है, कि उसकी लेंथ कितनी होगी। तो साइड देखो, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। देखो जो भी चीज़ आपसे दे रखी है आप उसी का फॉर्मूला लगा देना है। तो 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा आपका, 40। तो साइड को आप इस साइड रखोगे और 4 को आप उस साइड रखोगे। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और जब इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इससे काटेंगे 10 आ जाएगा। तो साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। तो 13 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। 14 क्वेश्चन में क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है किसका, रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका कितना है, 72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ दे रखी है उसकी 12 मीटर, लेंथ आपकी कितनी है, 12 मीटर। आपसे पूछी क्या है, ब्रेथ।
ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ आपको दे रखी है, क्या दे रखा, एरिया दे रखा है, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दोगे, वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल 72 मीटर। आपको एल की वैल्यू पता है कितनी है, 12, आप मल्टीप्लाई बी करोगे 72 हो जाएगा। बी क्या है, वेरिएबल, इसको एक साइड रखोगे, कॉन्स्टेंट टर्म को आप दूसरी साइड लेकर जाओगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इससे काटोगे 12 6 जार 72 होता है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, तो बी की वैल्यू 6 मीटर आ जाएगी। अब देखेंगे 6 जो है कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो 14 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस एमसीक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15 में क्या दिया है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर किसका एरिया पूछा गया, फॉर्मूला पूछा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले तो आपको पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो देखिए गाइज, इस टाइप की जो शेप होती है जिसमें ये वाली साइड पैरेलल होती, ये वाली साइड पैरेलल होती है, ठीक है ना, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, और ये दोनों साइड इक्वल होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो हमारा क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। यानी कि जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब इसका क्या पूछा आपसे, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है, इसमें देखो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये आपका 90 डिग्री बन गया, तो ये क्या बनेगी आपकी हाइट, और इसी के साथ जब हम ये वाला बेस लेते हैं, ये वाला बेस, तो बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, बेस इंटू हाइट आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बेस इंटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आ जाएगा, तो 15 का आपका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको इस तरीके से दे रखा है ये वाला, ठीक है, सॉरी सही नहीं बना, अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है, एक यहाँ पर ड्रॉ है, ठीक है, ये भी आपकी हाइट है, ये भी आपकी हाइट है, सेम ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों साइड पैरेलल और इक्वल है, ये दोनों साइड पैरेलल है, इक्वल है, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ से आपका ये वाला बेस B1 हो गया, ये वाला बेस, ये वाला बेस, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर जब ये वाली हाइट है तो ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों क्या है, इक्वल है, तो बेस इंटू में हाइट, यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर भी वही होगा। लेकिन अगर आपका जो परपेंडिकुलर है यहाँ से डलता है, तब आपको बेस कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। जब हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन, जिसमें आपके जितने भी फॉर्मूले हैं एरिया और पैरेललोग्राम के, सर्कल वाले एरिया, सर्कल के आपके रिवाइज हो गए, और स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों के रिवाइज हो गए। ठीक है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस करेंगे। ये थे MCQ टाइप के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ है तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।